दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। अभी मैं गांव एल्लम में हूं। कुछ समय पहले यहाँ एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और तिरंगे की जो कितनी लंबाई थी भाई? 251। तिरंगे की जो लंबाई थी वह 251 फुट थी। मतलब उसको तिरंगे को चलाने के लिए भी 15 से 16 लोग लगे हुए थे जो बगल में थे, कुछ लोग आगे जो खींच रहे थे। वैसे तो तिरंगे का भार इतना है कि इसकी कोई हम ना तो कल्पना कर सकते ना इसके बारे में बोल सकते। पिछले चंद सालों में जो चीजें मैंने देखी हैं तिरंगे को लेकर, पहले तिरंगा स्कूल में या जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनमें या कुछ जगहों पर लगता था। लगभग 8 बजे 7 बजे राष्ट्रगान होता और 10 बजे तक या शाम के टाइम 5 बजे तक झंडे को उतार लिया करते थे। फिर अच्छे दिनों वाली सरकार आई, उन्होंने तिरंगे घर घर लगा दिए और मैं देख रहा हूँ, मैं जब रास्ते मारा था 3 तिरंगे मैंने खुद उठाकर एक जगह रखे। ये जो चीजें हैं, जो तिरंगे का अपमान जगह जगह हुआ है। पहले भी तिरंगा यात्रा हुई, बहुत सारी यात्राएं हुई, तिरंगे का सम्मान हुआ। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां भी हमारी पहचान तिरंगे से होती है। अगर हम तिरंगा लेकर खड़ा हो गए तो सामने वाला पहचान जाएगा कि ये भारत से आए हैं। अब जो यात्रा हुई है और यात्रा में जो जो संदेश दिए गए नशे को, और जो भाई इस यात्रा को कर रहे थे, जैसे गौरव भाई हैं, आप हाइट भी देखो और वेट भी देखो। भाई साहब कर रहे थे, सारे जो एक भाई वहां खड़े हुए थे, देख लो लड्डू खाने गए। तो बड़ी अच्छी बात है। नशा परिवारों को बर्बाद कर रहा है, क्षेत्रों को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। इसको बचाने के लिए इस तरह की मुहिमें जरूरी हैं। हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति तिरंगा यात्रा में था। तो ये संदेश देता है कि हम सब समान हैं, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं। तो अब पहले भाई साहब पूछेंगे, भाई क्या नाम है? अभिनव जी। अभिनव भाई, आज यात्रा करके कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। और क्या कहना चाहोगे, जैसे जो यात्रा हुई है? युवाओं को देख कर बहुत अच्छा लगा। इतनी हमें भी उम्मीद नहीं थी, जितना युवा एक साथ जुड़ गया। इसमें गांव का कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं था, सब युवा थे। कोई कितने नेताओं ने सोचा इसमें आना, हमने उन्हें साफ मने कर दी कि इससे अलग होगा। चलो, बहुत बढ़िया बात है। सब क्या नाम है? विकास जी। विकास भाई, ये जो यात्रा थी, इससे क्या समझते हैं? जो आप नशे के लिए मुहिम चला रहे हैं, उसमें कितना विकास हो पाएगा? भैया हमें तो आज 95% विकास लगा और सब भाइयों ने प्यार दिया। हिंदू मुस्लिम सब भाई एक रहे और किसी ने बदतमीजी नहीं, सब प्यार से चले, प्यार से हाथ जोड़ते सबने तिरंगा यात्रा निकाली और सब गौरव भाई है। और ये बताइए भैया। हाँ जी गौरव भाई, क्या हाल है? बस जी बढ़िया। ढेर सारी बधाई आपको, आपने ऐसी यात्रा का शुभारंभ किया जो क्षेत्र में एक नई मुहिम आपने जो छेड़ी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अनिल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो मेहनत चली रही थी 4 दिन तक, लेकिन आपने भी बहुत मेहनत करी। आज जो पूरी कवरेज करी जो आपने और आपकी टीम ने, बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। और बाकी आपने यात्रा हमारी देख ही ली होगी, पूरी युवाओं की यात्रा थी, गैर राजनीतिक यात्रा थी। गांव में एक नई तरह की शुरुआत करने के लिए हमारी एक यात्रा थी। नई तरह की सब चीजें, जो चीजें चल रही उन्हें बिल्कुल बदलने के लिए एक यात्रा थी, नई शुरुआत करने के लिए। सब युवा एक जगह इकट्ठा हुए थे और आगे भी कोशिश करेंगे यु मंच या एकता लगातार बनी रहे। और हम सब जो आगे भी आपको लगातार आना पड़ेगा अब इस गांव में। अच्छा, मैं अब शुरू में जब मैंने इंट्रो दिया उसमें मैं बता रहा था कि आपने देखा कि पहले तिरंगा इतना सम्मानित था। मैं देख रहा हूँ बच्चे फेंक रहे हैं, पहले तो पीटा करते थे हम भी, अगर नीचे गिर गया तो मास्टर ने पीटा। अब वो नहीं लगता आपको कुछ चीजें चेंज हुई है? नहीं, वो तो सही है। इतने रेशो में जब लोग तिरंगा लेकर बाहर निकलेंगे तो थोड़ी जो अनियमितताएं हैं वे तो दिखेगी, लेकिन लगातार उन्हें भी सुधार करा जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा। मैंने यहाँ तो तिरंगा यात्रा में पूरी में कहीं नहीं दिखी, लेकिन ऐसा होता है। होता है ऐसा, लेकिन हमने यहाँ काफी ध्यान रखा है इस बारे में कि कोई तिरंगा का अपमान न हो, ना गिरे। क्योंकि तिरंगा और गांव के सम्मान के लिए तो हम यह यात्रा ही निकाल रहे थे, और गांव का और तिरंगा का ही सम्मान नहीं रहने का तो फिर हमारा फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। तो बाकी हम सबके सम्मान के लिए यात्रा निकाल ली गई। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे, उनके सम्मान को जो कोई ठेस पहुंचाना चाहे गांव में या बाहर तिरंगे को, उन सब के लिए यात्रा निकाल ली गई। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? हाँ ताऊ जी, आपका होगा क्या कुछ? तिरंगा यात्रा बहुत बढ़िया हुई, अनुशासनता हुई, कोई वो नहीं हुई गड़बड़, सब बहुत बढ़िया बढ़िया यात्रा होगी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। ठीक हो? हाँ जी, अरे आप पसीना खूब? खूब पसीना आ रहा जी। यात्रा बड़ी बढ़िया हुई। जो लोग बाग सोच रहे थे उससे हटके हुई। लोग क्या सोच रहे थे? लोग न सोच रहे थे कि भाई या तो 12 नहीं क्यों काट रहे, या सुबह बांध की रैली थी। और इसमें जो है
ये बिल्कुल ये राजनीतिक थी, और लोग जो है उल्टे उसको दे अर्थ लगा में वो रैली नहीं थी। चलो, ये जो आप पूरी संख्या देख रहे हैं, पूरी मंडली देख रहे हैं, इसमें हर जाति हर धर्म का व्यक्ति है, लेकिन आप किसी को पहचान नहीं सकते कौन कौन है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, किसी को आप पहचान रहे हैं क्या? लेकिन कुछ चीजें ऐसी बना दी हैं, अलग दिखना है मुझे, मैं बाहुबली हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, जबकि संविधान ने हम सबको एक बनाया, एक बनाने की कोशिश हमारा संविधान हमारे साथ करता है। तो ऐसी मुहिम चलती रहनी चाहिए, ऐसी यात्राएं होनी चाहिए। मैं परसों एक वीडियो हरिद्वार का आया था, कावड़ यात्रा के बाद बता रहे हैं 30 मीट्रिक टन जो है वहाँ कूड़ा छोड़ कर आए हैं कावड़िए। एक तरफ श्रद्धा थी और एक तरफ पागलपन। तो हमें श्रद्धा को और पागलपन को अगर समझ लिया, हमने इन चीज़ों को अंदर उतार लिया और इन चीज़ों को समझने के एक साथ साथ आगे बढ़ पड़े, तो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया में इस तिरंगे का परचम लहराएगा। हम सब मिलकर इस देश को उन बुलंदियों तक लेकर जाएंगे जहां हम इसको सच में चाहते हैं, सपनों में चाहते हैं। उसके लिए धरातल पर उतरना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन जिस परंपरा में खड़ा हूं, किसानों को मजबूत भी होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।